साथियों साथियों हमारे YouTube चैनल ज्योतिष महिमा राकेश फलित ज्योतिष पाठ 156 भाग 3 में आप सभी का स्वागत है। व्यापार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इस पे बात हो रही है। इस पे हमने आपको एक सिद्धांत भी बताया था, उसके बाद कुछ योगों की चर्चा की थी। आगे उसी में जो है ग्रह राशियों और व्यापार पे हम चर्चा करेंगे। ग्रहों का संबंध जो है राशियों से कैसे हो जाता है, तो कौन से ग्रह जो है किस राशि से संबंध बना लेते हैं, तो किस तरीके का हमें जगह ले जाते हैं व्यापार पे या नौकरी में, कहाँ ले जाते हैं, इसी पे चर्चा हो रही है। तो हम वहीं आते हैं आज। तो आज एक एक ग्रहों की बात करेंगे। तो पहला ग्रह आप जानते हैं कि पहला ग्रह जो है कौन सा ग्रह है? सूर्य। हम पहले सूर्य की ही बात करते हैं। अब सूर्य ग्रह क्या होगा, सबसे पहले आपको पत्रिका ही देखनी है। पत्रिका सबके पास होनी चाहिए। तो पत्रिका का स्वरूप यही होता है। पत्रिका आप लोग जान चुके हैं। पत्रिका के बाद आप ये समझने की प्रयास करें कि कैसे कौन सा भाव, ये आप समझ चुके। अभी तक आपने ये समझा होगा दो पाठों में आपने समझा होगा कि दसम भाव जो है हमारे कर्म का भाव होता है, और कर्म ही हमें जो है कहीं भी ले जा सकता है। कर्म से हम नौकरी भी कर सकते हैं, कर्म से हम व्यापार भी कर सकते हैं, कर्म से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर सकते हैं। कर्म ही हमें वो करता है। ठीक है, अब आप ये समझ लिए। अब सूर्य की बात करते हैं। तो सूर्य जो है किस भाव में हो, सूर्य जो है किस राशि में हो तो कैसा प्रभाव देगा। तो राशि में, तो राशि की बात इन 12 घरों में नहीं होगी। राशि की बात जो होगी तो राशि कहाँ होगी। फिलहाल हम राशि की बात करते हैं कि दसम भाव में कौन सी राशि हो तो किस तरह से। मान लीजिए दसम भाव में पहली राशि हो, पहली राशि यहां एक लिखा हो। एक का मतलब क्या हुआ? एक का आप जानते हैं कि एक का मतलब मेष राशि। मेष राशि का स्वामी कौन होता है? मेष राशि का स्वामी आप समझ में आता है आपको। मेष राशि के स्वामी मंगल होता है। पूर्व के उसमें आप पढ़ चुके हैं कि मेष राशि के स्वामी मंगल होता है। सूर्य जो है, सूर्य क्या है? सूर्य हमारा जो है, सूर्य, अब समझने का प्रयास करिए। सूर्य क्या है हमारा? सूर्य राजा है। सूर्य को कुंडली में राजा का दर्जा मिला है, सरकार का दर्जा मिला हुआ है। मान सम्मान इज्जत सब सूर्य से ही हमें मिलती है। सूर्य से आरोग्य भी मिलता है। तो सूर्य ही बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। आत्मा, हमारा आत्मा भी सूर्य को ही कहा जाता है। तो आत्म तत्व की जानकारी भी इसी से प्राप्त होती है। सूर्य के बिना किसी भी आदमी की जिंदगी जो है, सूर्य हमारा शरीर होता है। एक तरह समझ लीजिए सूर्य हमारा शरीर है। सूर्य के बिना हमारे शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता है, क्योंकि सूर्य अगर न हो तो पूरा सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा, सृष्टि नहीं रहेगी। सूर्य के प्रकाश से ही समस्त चीजें प्रकाशमान हैं और प्रकाशित होती हैं। ये चीज आपने समझा। मंगल क्या है? अब यहां का स्वामी कौन हुआ? यहां का स्वामी यदि एक राशि है तो मंगल है। तो मंगल है तो मंगल क्या करेगा? मंगल का भी प्रभाव होगा। तो मंगल का प्रभाव कैसा होगा कि मंगल सेनापति है और राजा के साथ सेनापति होगा। तो क्या करेगा? युद्ध में रत हो जाएगा, क्योंकि सेनापति भी उसके साथ में है और मंगल से राजा स्वयं है। तो राजा और सेनापति का जब मेल होगा तो क्या होगा? तो यानी यहां मेष राशि हो, यानी पहली राशि हो, और पहली राशि में सूर्य कहां बैठा हो? सूर्य दसम भाव में ही यहीं बैठा हो। सूर्य अब यहां बैठा हो। एक बात तो आपने समझा कि सूर्य कहां बैठा है? यहां बैठा है और मेष राशि में बैठा है। मेष राशि में बैठा है तो क्या करेगा? वो व्यक्ति को सैनिक बना देगा। क्या बनाएगा? सैनिक बनाएगा, पुलिस में ले जाएगा। सेना में सैनिक बनाएगा, सेना में ले जाए या पुलिस में ले जाए। तो सेना की नौकरी या पुलिस की नौकरी वो करेगा। कब होगा? सूर्य मेष राशि में। इसी तरह से और भी आगे चलिए कि सेना पुलिस, सूर्य को सैनिक और पुलिस की जो है नौकरी ये देता है, मतलब इस सेना और पुलिस में ले जाता है, सेना और पुलिस का कार्य कराता है। अब सूर्य लेकिन कब है? जब मंगल के साथ है। इसी के समय और देखिए कि यही चीज जो है ये चौथी राशि में हो जाए, यहां 4 हो जाए। तो 4 का मतलब हुआ चंद्रमा। चंद्रमा की राशि मतलब कर्क राशि। कर्क राशि क्या है? कर्क राशि चंद्रमा की राशि है। चंद्रमा हमारा मन है। तो जब सूर्य का जो है मन के साथ हो गया
तो मन का साथ हो गया। सूर्य तेज है, अग्नि है, तो सूर्य तेज और अग्नि है, तो सूर्य घुमा फिरा के कहाँ ले जाएगा? वो भी जो है चंद्रमा के साथ होगा, यानी मेष राशि में भी होगा। तो अब यहाँ आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, किस किस राशि में, अभी हम उसको लिख देते हैं। और उसके बाद फिर तीसरी राशि क्या हो गई, यहाँ पे पांचवी एक राशि और। अब आप समझिए कि इसमें अगर यही पांचवी राशि हो जाए, तो पांचवी राशि कौन है? सूर्य की ही राशि सिंह राशि है। तो सिंह राशि है, तो ये भी कहाँ ले जाएगी? सैनिक बनाएगी या पुलिस बनाएगी? सिंह राशि है, राजा स्वयं जो है अपनी राशि में बैठा है, तेजवान है, विराजमान है, तो राजा युद्ध के लिए रत रहेगा। तो सेना और पुलिस आदि की नौकरी, इस तरह की नौकरी की तरफ आपको प्रभावित करेगा और ले जाएगा। अब पांचवी राशि के बजाय फिर नौवीं राशि, गुरु की राशि नौवीं मान लीजिए। नौवीं राशि जो है, नौवीं राशि भी हो, तो नौवीं राशि किसकी है? गुरु की राशि है। और ये कौन सी है नौवीं? धनु राशि। तो धनु राशि का व्यक्ति, गुरु जो होता है, धनु राशि का व्यक्ति भी सूर्य के साथ होगा तो ज्ञानवान होगा। तो ये सेना और पुलिस में जाके ही उसमें खोज की भी जरूरत पड़ती है, पुलिस और सेना में दिमाग की भी जरूरत पड़ती है, तो इनके साथ रह के। तो यानी एक शब्द ये आया कि पुलिस और सेना में जाने के लिए क्या क्या शर्त होनी चाहिए कि सूर्य किस किस राशि में हो? सूर्य पहली राशि मेष में, दूसरी राशि कर्क में, और तीसरी राशि सिंह में। हम संख्या में भी लिख दे रहे हैं, सिंह में। और चौथी राशि धनु में। अब धनु में होगी, तो अब आपके समझ में आ रहा है कि एक चीज आप ये सिद्धांत जान लीजिए कि ये सीधे सीधे देखना है आपको। पत्रिका में आपने देखा कि जिसकी कुंडली में जो है पहली राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि या नौवीं राशि कहाँ बैठी है, वो जो है इस भाव में है। ये भाव कौन सा है? 10वां भाव है। 10वें भाव में अगर आ गई कर्म के भाव में जो है ये पहली राशि, चौथी राशि, पांचवी राशि और नौवीं राशि हो जाती है, और सूर्य वहां बैठा हुआ है, तो निश्चित तौर पर व्यक्ति सैनिक या पुलिस में ही नौकरी करेगा, पुलिस विजिलेंस इस टाइप से संबंधित नौकरी करेगा। अब आगे देखिए कि यदि ये यहीं पे 8 लिखा हो, मंगल की राशि हो, 8 लिखा हो, 8 माने होती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि, वृश्चिक देखिए, वृश्चिक का माने इस राशि के लोग जो है थोड़ा गुप्त चीजों की भी जानकारी रखते हैं, गोपनीयता की जानी करते हैं। तो यही सूर्य सैनिक पुलिस में मेष कर्क सिंह और धनु राशि जो है सैनिक और पुलिस में ले जा रही है, लेकिन वृश्चिक राशि होगी तो यानी सूर्य यही 8वीं राशि में होगा। तो 8वीं राशि वृश्चिक राशि होगी, और वृश्चिक राशि है, तो वृश्चिक राशि में यदि चला जाता है तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति जो है सर्जन या चिकित्सा अधिकारी बन जाएगा। सर्जन या चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा। अब आपको ये चीज समझ में आ गई सीधे सीधे, तो आप ये जान सकते हैं कि सूर्य जो है मेष कर्क सिंह धनु राशि में होगा, तो सेना या पुलिस आदि के कार्यों में संलिप्त रहेगा, और वृश्चिक राशि में होगा तो सर्जन और चिकित्सा अधिकारी हो जाएगा। अब दूसरी राशि हम ले लेते हैं कि अब सूर्य की बात हो गई, पहली राशि, पहला जो है ग्रह सूर्य की बात हो गई। अब दूसरा ग्रह चंद्र की बात करते हैं। अब चंद्र की बात कर लेंगे। अब चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा जो है, चंद्रमा किस तरह का व्यवहार करेगा? अब चंद्रमा देखिए, चंद्रमा अगर बलवान होकर, चंद्रमा शुभ हो, चंद्रमा क्या ऐसा हो? शुभ हो, ठीक है, शुभ हो, बलवान हो, बलवान होकर दशम भाव, इसको दशम भाव कह लीजिए या कर्म भाव कह लीजिए या कार्येश कह लीजिए या कर्मेश कह लीजिए, कर्म भाव या कर्म भाव में बैठा हो, कार्येश कर्मेश नहीं, दशम भाव शुभ होकर चंद्रमा बलवान होकर, तो बलवान की स्थिति
आपको बता दिए हैं। वैसे तो आप चले जाएं, चार्टों में चले जाएं, खटबल पे चले जाएं, खटबल देख लें कि खटबल में कितना बल है उन्हें। तो 6 प्रकार के बल होते हैं ग्रहों के, वो बल देख लें। लेकिन हमने सबसे बढ़िया तरीका आपको बताया है कि चंद्रमा के शुभ होने की स्थिति क्या होती है और चंद्रमा के बलवान होने की स्थिति क्या होती है। चंद्रमा सूर्य से जितना दूर रहेगा उतने बलवान होगा। सूर्य से बहुत दूर हुआ चंद्रमा, क्योंकि सूर्य के पास आ जाता है तो अमावस्या के आसपास का चंद्रमा हो जाता है, और सूर्य से दूर होता है तो जितना दूरी होगी तो वो पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा होगा। यानी 180 डिग्री पे अगर सूर्य से चला जाता है तो निश्चित जो है सेम डिग्री पे हो तो पूर्णमासी का चंद्रमा होगा। तो ये आप जान चुके हैं, पहले ही पूर्व में जान चुके हैं। तो ऐसे स्थिति में चंद्रमा जब होगा तो दैनिक उपयोग में आने के, चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो मन जो है ज्यादातर हमारे आसपास का जो माहौल होता है उसी आसपास के माहौल में ही हमें जो है घुमाता है। मन हमको आसपास के हुए जो हमको अच्छा लगे तो सामने आसपास जो होगा, तो दैनिक उपयोग में जो काम होते हैं वही उनको अच्छे लगते हैं। तो दैनिक उपयोग के वस्तुओं में, दैनिक उपयोग संबंधित कार्यों में यहाँ ये जो है ऐसा काम जो है दैनिक उपयोग की वस्तुओं से संबंधित कार्य कराएगा। कार्य कराएगा। एक ग्रह को आपने और जान लिया, चंद्रमा को। अब तीसरे ग्रह की बात कर लेते हैं। मैं कराएगा और सूर्य से संबंध हो तो सुनार और इसका जो है मंगल या शनि युक्त हो तो अशाक्तता देता है। अगर इसी में देखिए कि ये चंद्रमा ये हो गया कि चंद्रमा क्या है, चंद्रमा शुभ हो तो अब चंद्रमा यहाँ बैठा है। अब चंद्रमा शुभ की स्थिति में होगा, चंद्रमा यहाँ स्वराशिस्त का चंद्रमा, कर्क का चंद्रमा हो जाए। सूर्य यहाँ बैठा हो, सूर्य इतनी दूरी पे हो, तो सूर्य हो तो दूर हो जाएगा, सूर्य या इधर यहाँ हो या यहाँ सूर्य हो, सूर्य से दूर हो जाएगा, चंद्रमा ये हो जाएगा चंद्रमा। और कर्क राशि में है, स्वयं की राशि में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह आप जानते हैं कि बृहस्पति और शुक्र शुभ ग्रह है, तो शुभ ग्रहों की दृष्टि इस पर पड़ जा रही हो तो चंद्रमा क्या करेगा, चंद्रमा जो है आपको दैनिक उपयोग की वस्तुओं से संबंधित कार्य की ओर प्रेरित करेगा और कार्य कराएगा। अब चंद्रमा जो है, एक चीज ये है, चंद्रमा मंगल और शनि से युक्त हो। अब ये चंद्रमा जो है मंगल और शनि से, मंगल ग्रह या शनि से, शनि ग्रह से युक्त हो तो क्या करता है, दैनिक चीजों कार्य तो कराता है लेकिन अशाक्ति देता है। किसी न किसी चीज में अशाक्ति दे देगा तो अशाक्ति देता है, अशाक्ति देगा तो मतलब अशाक्ति किसी चीज के प्रति इतना ज्यादा खिंचा हो जाएगा, इतना ज्यादा लगा हो जाएगा कि उसी चीज के आदमी उलझ के रह जाएगा, अशाक्ति प्राप्त होगी। अब तीसरा ग्रह ले लेते हैं हम। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल क्या है, मंगल सेनापति है। अब मंगल पहली राशि में हो, पांचवी राशि में हो, आठवीं राशि में हो और नौवीं राशि में हो, यही चीज आई थी। लेकिन यहां देखिए 4 एक चंद्रमा आ गया था, लेकिन पहले वाले सूर्य भी जो है पहली राशि, पांचवी राशि, नौवीं राशि आई थी और यहाँ पे पहली राशि, पांचवी राशि, आठवीं राशि, नौवीं। तो पहली राशि कौन सी हुई, पहली राशि आपकी हो गई मेष। आप जानते हैं पांचवी राशि हो गई सिंह और आठवीं राशि हो गई वृश्चिक और नौवीं राशि धनु। तो वही पोजीशन की यहां क्या कर रहा था, सर्जन या चिकित्सा अधिकारी बना रहा था। तो मंगल यहां भी क्या करेगा, सर्जन या चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा क्षेत्र में ले जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में ले जाएगा। और इसको विवरण नहीं कर रहे हैं, मेष है तो मेष राशि, मंगल मेष राशि में अपनी राशि में आ जाएगा। तो अपनी राशि मेष, मंगल मेष अपनी राशि में आएगा तो सेनापति जो है और ज्यादा बली हो जाएगा, क्योंकि वही
अपनी राशि में बैठा है, स्वयं की राशि में बैठा है, अपने घर में बैठा है तो उसके ताकत में वृद्धि होगी। सिंह में बैठेगा तो सूर्य की राशि में राजा के घर में जाके बैठेगा तो राजा घर में बैठा है तो उसके बल में वृद्धि होगी। वृश्चिक उसकी सेम की राशि है, स्वयं की राशि है, तो यहाँ पे भी जाकर उसका बल बढ़ेगा। और धनु जो है ज्ञान की राशि है, तो धनु गुरु उनके मित्र है, मित्र के रस भी जाएगा तो ये सर्जन और ये बनाएगा। अब सूर्य से संबंध हो तो सुनार, या अब इसी का यहाँ पे देखिए कि इन राशियों में जाएगा तो ये, लेकिन सूर्य से संबंध, सूर्य यहाँ पे दृष्टि दे दे। अब यहाँ पे मंगल क्या है, मंगल यहाँ बैठा हो और 1 5 9 कौन सी राशि हो, पहली राशि हो, 5वीं राशि हो, 8वीं राशि हो, 9वीं राशि हो, यहाँ पे कोई भी राशि लिखी होगी 1 5 8 9 में से लिखा होगा तो सर्जन या चिकित्सा के क्षेत्र में जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे सूर्य से संबंध हो जाए, मंगल का सूर्य से संबंध यहाँ पे हो जाए, तो मंगल से सूर्य का संबंध जब यहाँ होगा तो संबंध कैसे होगा? संबंध आप लोग बता चुके हैं। संबंध जो है दृष्टि का संबंध होता है, युति का संबंध होता है, स्थान परिवर्तन का संबंध होता है कि सूर्य जो है उनके घर में आ जाए, वो सूर्य के घर में चले जाए, तो ये तीन तरीके के संबंध होते हैं। तो इस तरह से कोई संबंध बनाएगा कि सूर्य यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ गया सूर्य, एक चीज आपने समझा। सूर्य यहाँ न बैठा, यहाँ नहीं बैठा है, सूर्य यहाँ बैठ गया तो स्थित, सूर्य यहाँ बैठ जाए तो सूर्य संबंध हो जाएगा, सूर्य यहाँ से दृष्टि दे देगा। अब राशि क्या हो जाए, ये 1 हो जाए, यहाँ पे 5 हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि सूर्य यहाँ का स्वामी जो है यहाँ चला आया और यहाँ का स्वामी यहाँ चला आया, तो ये भी एक तरीके का संबंध बना। तो जब ये संबंध बनेंगे तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा कि अगर, अब यहीं पे आप ले लें कि अगर मंगल सूर्य से किसी भी प्रकार का संबंध बनाए, सूर्य से संबंध बनाएगा तो व्यक्ति क्या होगा, किस कार्य में जाएगा? अब यहां तो सर्जन और चिकित्सा हो रहा था, लेकिन सूर्य से संबंध बना रहा है, तो सूर्य से संबंध बनाने पर क्या है, ये सुनार या लोहार होगा, सुनार या लोहार होगा। लोहार ये जाति पे न जाइएगा, सोनार जाति पे न जाइएगा। सोनार का मतलब सोने का कार्य करने वाला या लोहे का कार्य करने वाला, सोने या लोहे का कार्य करने वाला ये बन जाएगा। तो ये 3 राशियां आपने देखी। और चौथी हम आ जाते हैं, मंगल तक आ गया और बुध की आ जाती है। और ये आप नोट कर लीजिएगा पीछे करके। अब हम बुध की बात करेंगे। बुध व्यापार की ही राशि है, आप जानते हैं कि बुध व्यापार की ही राशि है। बुध के अच्छे होने पे क्या है, आदमी व्यापारी होगा, ये लगभग क्लियर होता है कि व्यापारी ही होगा। अब बुध चौथी राशि जो है, आपको चौथा ग्रह है बुध ग्रह। अब बुध जो है, बुध 1 5 बुध जो है 1 2 5 9 10 में, बुध 1 2 5 9 10 में हो, बुध कहाँ कहाँ हो? बुध जो है पहली राशि में, एक राशि में, दूसरी राशि में, 5वीं राशि में, 9वीं राशि में, 10वीं राशि में। ये 5 घरों में बुध अगर होता है तो 5 घरों में बुध हो, मान लीजिए कि 1 2 5 9 10। तो अब ये राशियां कौन कौन सी हुई? तो पहली राशि मेष राशि, दूसरी राशि वृष राशि, तीसरी राशि सिंह राशि, 9वीं से धनु राशि और 10वीं से मकर राशि। इतने में अगर बुध हो तो ये राशियां कहाँ हो? ये दशम भाव में हो। दशम भाव ये है, यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 9 लिखा हो, 10 लिखा हो, तो ये राशियां जब होंगी तो राशि हो। और कन्या या सिंह राशि का बुध की दृष्टि युक्त हो, कन्या या सिंह राशि का बुध, तो कन्या राशि क्या है? कन्या सिंह राशि, कन्या और सिंह राशि, 5वां सिंह राशि, तो कन्या 6 ये कन्या राशि होती है। तो कन्या राशि और ये सिंह राशि, तो कन्या 1 2 5 9 10 ये राशि यहां हो कोई। उसके बाद कन्या राशि का बुध
कि कन्या राशि, कहीं भी कन्या राशि हो, कन्या राशि यदि यहाँ होगी, मान लीजिए 6 यहाँ लिखा होगा, तो यहाँ पे बुध का है और बुध यहाँ बैठा हो, अब इसकी दृष्टि पड़ रही हो, कन्या या सिंह राशि की दृष्टि पड़े, कहाँ पे? दृष्टि दशम भाव पे पड़ रही हो, पड़ रही हो। ये तो है कि ये राशियां इसमें हो 1 2 5 9 10, और कन्या राशि हो यहाँ, और या 5 यहाँ न हो तो 5 यहाँ हो, 6 हो, या आपका यहाँ 5वीं राशि हो, तो इनकी जब दृष्टि पड़ती है तो शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करता है। तो बुद्धि के स्वामी बुध है, और बुध से प्रभाव हो रहा है कि मेष भी सिंह धनु मकर राशि है, बुध यहां बैठा है, मतलब बुध की राशि यहाँ पे ये राशियां हो 1 2, और बुध ये शर्त ना हो तो ये शर्त ना भी हो तो 1 2 5 9 10 यहाँ पे राशि हो। अब इसको हटा दीजिए कि यहाँ पे पहली राशि हो, 5वीं राशि हो, 9वीं राशि हो या 10वीं राशि हो, ये राशि हो तो 1 5 9 10 में से कुछ लिखा हो, बुध यहाँ बैठा हो, बुध यहाँ बैठा हो, तो इस किस सेट में जाएगा? शिक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक सफलता प्राप्त करेगा। तो अब अच्छा प्राप्त करेगा तो यहाँ क्या क्या बन सकता है? तो यहाँ प्रोफेसर बन सकता है, प्रोफेसर, और सर्विस में जाएगा तो लेक्चरर बन सकता है, लेक्चरर आदि बन सकता है, प्रोफेसर, लेक्चरर, टीचर, ये सब चीजें यहाँ पे बना देगा। 5वां ग्रह कौन सा है? 5वां ग्रह है, आप जान लीजिए, बुध के बाद गुरु की बात कर लेते हैं, बृहस्पति। पांचवां ग्रह गुरु। पांचवा, अब गुरु का संबंध, ये कह रहा है गुरु का संबंध, यहां एक 10वां भाव है, गुरु का संबंध जो है, गुरु का संबंध किससे हो? 9वें भाव से, किसी भी तरह से हो, 9वें भाव या 9वें भाव के स्वामी से हो। अब गुरु का संबंध 9वें भाव के स्वामी से, तो यह न्यायाधीश तक, ये व्यक्ति को न्याय के क्षेत्र में ले जाते हैं, क्षेत्र में ले जाएंगे और इन्हें न्यायाधीश तक बना सकते हैं, तक बना सकते हैं। अब आप देखें तो कैसे संबंध होगा 9वें भाव से। अब 9वां भाव, मान लीजिए गुरु यहां 10वीं में बैठा है, कि कौन सी राशि है, राशि से मतलब नहीं, राशि कोई भी हो, गुरु किसी भी राशि में हो, यहां बैठा है, 9वें भाव से संबंध बन रहा है। तो 9वें भाव से संबंध कैसे बनेगा? कि यही गुरु, या तो गुरु यहां से उठ के यदि गुरु यहां बैठ जाए खाली, तो 9वें भाव से संबंध बन गया। फिर दूसरे तरीके का संबंध क्या बनेगा? कि 9वें भाव का स्वामी गुरु यहां बैठा, 10वें भाव में बैठा गुरु, और 9वें भाव का स्वामी जो हो, अब मान लीजिए कोई कुंडली होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेष लग्न की कुंडली है। अब 9वें भाव का स्वामी यहां गुरु हो जा रहा है। अब गुरु यहां बैठा तो 9वें से संबंध एक ये हो रहा है। दूसरा संबंध क्या होगा कि 9वें ना होता, यहां 8 होता, मान लीजिए यहां 8, यहां 2 लिखा होता,
तो 8 होता। अब 2 होता तो मान लीजिए 10 यहाँ 2 होता तो 10 यहाँ हो जाता, तो 10 हो जाता तो 10 लिखा होता, तो 10 से ही देख लीजिए 10 होता तो मकर राशि हो जाती, मकर राशि मतलब सिंह, तो शनि, तो शनि यहां आ जाता मान लीजिए, या शनि की राशि में। अब संबंध दूसरा ये देखिए, ये चीज है 8 और 9, शनि यहां आ जाता, यहां बैठ जाता, या शनि की दृष्टि पड़ जाती। तो शनि की दृष्टि कहां से पड़ेगी? शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, शनि की तीसरी दृष्टि से। अब शनि जो है यहां बैठता, तो यहां से तीसरी दृष्टि से देखेगा तो शनि यहां बैठ जाएगा। असल में यहां 10 अगर होता, तो हम 10 की बात कर रहे हैं, 10 यहां मकर राशि यदि आ रही 10 आती, तो शनि यहां बैठेगा तो 1 2 3 से दृष्टि दे देगा। शनि यहां बैठेगा 9वें भाव का स्वामी, तो इसकी दृष्टि पड़ जाएगी, और उसका 10वीं दृष्टि से शनि यहां बैठेगा तो शनि की दृष्टि पड़ जाएगी, तो दृष्टि संबंध हो जाएगा। उसके बाद 10वें भाव का स्वामी 10 होता तो यहाँ पे 11 होगा, आप ये समझ लीजिए कि यहाँ 11 हो जाएगा, तो 11 हो जाएगा। अब 10वें भाव का स्वामी 11 में गुरु यहाँ बैठ जाता, एक संबंध होता, और यहाँ पे गुरु 10 11 तो दोनों हो रहा है। अब 10 11 दोनों शनि राशि है, तो शनि संबंध नहीं समझ में आएगा। तो आप यहाँ पे मान लीजिए, देखिए 2 हो गया 8, और ये 9 हो गया, और ये 10 हो गया। अब संबंध हो गया कि शनि जो है यहाँ का प्रभाव का शनि यहाँ बैठ जाए, और 9वें भाव का स्वामी गुरु यहाँ बैठ जाए, तो किससे संबंध हो गया? 9 से संबंध हो गया। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि न्यायाधीश तक क्या बन जाएगा, न्याय के क्षेत्र में काम करेगा, और न्यायाधीश भी बन सकता है। ये आपने समझा। अब अगला ले लेते हैं, उसके बाद शुक्र की बात कर लेते हैं। छठा शुक्र की बात कर लेते हैं। उंगली बनी रहने दे। अब शुक्र की बात कर रहे हैं। अब द्वितीय 2 5 और 9 द्वितीय पंचम से, द्वितीय पंचमे से अब यहां पे एक चीज, ये पहले 10वें भाव में, यदि 10वें भाव में शुक्र बैठ जाए तो ये सौंदर्य प्रसाधन का कार्य कराता है। पहली चीज तो ये समझ लीजिए, सौंदर्य प्रसाधन का कार्य कराएगा। अब शुक्र की बात हो रही, शुक्र जो है हमारे सौंदर्य का, सांसारिक सुख का शुभ है, शुक्र पत्नी का कारक होता है, स्त्री कारक होता है। तो शुक्र जो है हमेशा जो है हमें सौंदर्य प्रसाधन, स्त्रियों से संबंधित जो भी चीजें होंगी उनसे संबंधित सामानों का कार्य कराएगा। लेकिन यही शुक्र जो है द्वितीय पंचमेश में हो जाए, अगर द्वितीय जो है द्वितीय भाव का स्वामी को द्वितीय कहेंगे तो यहाँ का तो शुक्र ही हो रहा है, लेकिन यहाँ का कोई और हो तो द्वितीय और पंचमेश से, यानी यही शुक्र जो है द्वितीय और पंचमेश से, द्वितीय अर्थात द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय हो गया। पंचमेश की बात कर लें, पंचमेश अर्थात पंचम भाव का स्वामी, अब द्वितीय पंचमेश का साथ हो जाए किसका? द्वितीय पंचमेश कौन हो? ये ग्रह हो बुध ग्रह हो, और इसका संबंध किससे हो जाए? द्वितीय और पंचेश का संबंध शुक्र से हो जाए, बुध ग्रह। अब इसी प्रकार शुक्र तक आपने समझा। अब एक ग्रह और रह गया है, शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि की बात,
शनि की भी बात करते हैं। दसम भाव में अब यहाँ है कि शनि की बात, तो शनि क्या है, शनि को आप समझ रहे हैं, शनि दसम भाव में, दसम भाव में बलवान शनि, दसम भाव में बलवान शनि का मंगल से संबंध, शनि का संबंध हो जाए। अब ये आप देख रहे हैं दसम भाव में बलवान शनि के मंगल समझो, तो इलेक्ट्रॉनिक और सिविल इंजीनियरिंग का कार्य जो है, देखिए यहाँ से जो यहाँ पे दसम भाव ये हुआ और दसम भाव में यहाँ पे बलवान शनि, तो बलवान शनि तो इस कुंडली में बलवान शनि इसलिए हो रहा है कि स्वराशिस्त का शनि हो रहा है, स्वराशिस्त का शनि केंद्र में आ रहा है तो बलवान शनि है। और अब डिग्री वाइज भी आप देख लेंगे कि डिग्री उसकी कितनी है, क्या है, वो डिग्री अगर अच्छी डिग्री है 12 से 18 डिग्री तक है तो बलवान शनि होगा। तो बलवान शनि का मंगल से संबंध हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक तथा सिविल इंजीनियरिंग का कार्य करेगा। इंजीनियरिंग का कार्य करेगा। तो दसम भाव में बलवान शनि होगा, तो बलवान शनि आपको समझ में आ रहा है, तो बलवान शनि का संबंध हो गया, तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक और सिविल इंजीनियरिंग का कार्य करेगा। और बुध से संबंध हो जाए इसी में दसम भाव में ही अब बलवान शनि का संबंध हो गया। यदि दूसरी राशि यहाँ होती, जैसे यहाँ पे गुरु की राशि होती तो शनि का संबंध यहाँ होना, संबंध कैसे होता है, संबंध दृष्टि से होता है, स्थान परिवर्तन से होता है, और उसका जो है दृष्टि संबंध होता है, युति से संबंध होता है, तो संबंध यही होता है। अब यहीं पे दूसरा आप ले लीजिए कि दूसरा है तो दसम भाव में शनि से हुआ संबंध, अब यही बुध से संबंध हो जाए, बुध ग्रह से संबंध हो जाए तो अब बुध ग्रह से संबंध हो जाए तो बुध ग्रह किसको कराएगा, बुध ग्रह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ ले जाएगा। कहां ले जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले जाएगा। बुध ग्रह मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ले जाएगा। तब आपने एक तो समझा शनि का ही प्रभाव हो, अब बुध का प्रभाव कैसे होगा। अब यहां है, शनि को हटा दीजिए, दसम भाव से बुध का संबंध, तो बुध का संबंध कैसे होगा, तो बुध का संबंध बुध यहां बैठ जाए, एक स्थिति तो ये हो गई, दूसरी स्थिति हो गई बुध यहां बैठ जाए, तो इसकी दृष्टि यहां हो जाएगी, इसकी दृष्टि यहां पड़ेगी, दृष्टि संबंध हो जाएगा। तीसरा चीज है स्थान परिवर्तन हो जाए। अब बुध ये ना हो, बुध स्थान परिवर्तन कि यहां का स्वामी शनि है तो शनि कहाँ चला जाए, शनि बुध की राशि में चला जाए, तो 3 से ये राशि बुध यहां हो जाए, शनि यहां हो जाए, या शनि यहां हो जाए, और बुध कहाँ हो जाए, बुध यहां शनि की राशि में हो जाए, तो ये बुध का संबंध हो गया, बुध का संबंध शनि से हो गया। उसके बाद तीसरी पोजीशन क्या होता है, युति की बात आती है, तो युति की पोजीशन ये होती है कि शनि यहीं पे आ जाए, शनि यहाँ पे बुध और शनि की युति हो जाए, तो इससे ऐसे में क्या होगा कि ये जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर जाएगा। अब उसका चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से, अब इसका संबंध जो है एक और इसमें स्थित आती है, चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से संबंध हो जाए। संबंध हो तो क्या करेगा, तो ऐसा व्यक्ति कोयला या लोहे का व्यापार करेगा, कोयला या लोहे का व्यापार करेगा।
करेगा। अब ये इसको भी समझ लीजिए कि चतुर्थ भाव या चतुर्थेश का संबंध हो तो चतुर्थेश या चतुर्थेश ये हुआ तो इसका स्वामी कौन हुआ? इसका स्वामी चंद्रमा हुआ। कर्क राशि है तो चंद्रमा हुआ, जिसकी राशि का नंबर होता है 4। तो चतुर्थेश चंद्रमा हुआ। अब कह रहा है कि चतुर्थ भाव या चतुर्थेश का। अब चतुर्थ भाव का संबंध कैसे होगा? तो भाव का संबंध तो इस तरह से होगा कि भाव का संबंध शनि जो है यहां आ जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा यहां आ जाए, एक संबंध तो ये बनेगा। अब यहां पे क्या हो जाए कि शनि जो है यहां आ जाए और चतुर्थ भाव का स्वामी यहां आ जाए, यानी चंद्रमा यहां आ जाए, एक संबंध तो ये बनेगा। दूसरा संबंध कैसे बनेगा कि चतुर्थेश का संबंध हो जाएगा शनि और चंद्रमा, शनि भी यहां बैठा हो और चंद्रमा भी यहीं बैठ जाए, और शनि और चंद्रमा भी यहीं हो गया तो ये चतुर्थ भाव से चतुर्थेश से संबंध हो गया। तो चतुर्थेश और चतुर्थ भाव से संबंध हो तो यही ये कह रहा है कि चतुर्थ भाव या चतुर्थेश से संबंध हो जाए या दृष्टि संबंध हो जाए। तो यहाँ चंद्रमा यदि यहाँ बैठ जाएगा, शनि यहाँ होगा तो उसकी दृष्टि पड़ेगी तो दृष्टि से संबंध हो जाएगा। अब इसी तरह मान लीजिए यहाँ का भाव का स्वामी गुरु हुआ तो गुरु का संबंध कैसे होगा? गुरु का संबंध इस तरह से होगा कि गुरु यहाँ पे होगा तो गुरु के 3 दृष्टि होगी, तो 5वीं 7वीं और 9वीं यहाँ से और यहाँ से कहीं से बैठ के इसको देख लेगा तो कहीं से दृष्टि पड़ेगी तो उसका संबंध हो जाएगा। इस प्रकार आपने ये जाना कि व्यापार और नौकरी में किस तरीके से जो है हमारे ग्रह हमको प्रभावित करते हैं। तो ये ग्रहों के बारे में मैंने एक एक बताया कि जितने इसमें बनते हैं उसको बताया। कल किसी अन्य चैप्टर के साथ आपके साथ पुनः मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, धन्यवाद।